और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से ही सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का अब जल्द ही ऐलान होगा। कहा जा रहा है कि दशहरे से पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी रखेगी। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, जहां बिना विधानसभा की फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। निर्मला सप्रे ने विधायक के पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा। कहा जा रहा है कि दशहरे से पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी है, जहां निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शबाना, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर जल्द ही ऐलान संभव है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी में दशहरे से पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। दीपावली के बाद जो है मतदान कराने की तैयारी है। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल बुधनी और श्योपुर में बुधनी श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री है, सांसद है। इसके अलावा विजयपुर से जो है रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे कांग्रेस छोड़कर, तो वहां पर उपचुनाव। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिलहाल की स्थिति में बीना विधानसभा सीट को लेकर जो है वो स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि निर्मला सप्रे कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंच पे तो दिखी है, लेकिन उन्होंने अभी तक विधायकी पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं। हालांकि बुद्धि और विधानसभा और विजयपुर में उपचुनाव के लिए पूरा फोकस जो है यहाँ पर वो किया जा रहा है। और दोनों ही पार्टियों की अगर मैं बात करूँ तो वो भी तैयारियों में जुटी हुई, लगातार बैक टू बैक आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी भी दौरे कर रही है और खुद जीतू पटवारी भी पूरा नेतृत्व संभाले हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि दशहरे के बाद उपचुनाव संभव है और उसके पहले तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।